बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू यूट्यूब चैनल हमीस वर्ल्ड रेसिपीज़। तो संतरों का मौसम है और कहा जाता है कि जिस भी मौसम में जो भी फ्रूट्स आते हैं वो आपको ज़रूर खाने चाहिए, बिना मौसम के वो फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए। सो यहाँ पर हमारे पास है संतरे और इन संतरों से हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी एक रेसिपी। हम बनाएंगे इससे बहुत ही लजीज सा एक केक। तो सबसे पहले केक बनाने के लिए बेसिक जो चीज़ होती है वो यही है कि जब भी आप केक बनाएं उससे पहले उसका जो मोल्ड है उसे रेडी कर लें। सो यहाँ पर हम इस मोल्ड को रेडी कर रहे हैं। सो मैंने इसमें घी लगा दिया है। ये रेसिपी मैं देसी घी से बना रही हूँ। सो मैंने घी लगा दिया है। बहुत सारे लोग बेकिंग में घी इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन ट्रस्ट में घी से केक बहुत ही अच्छा बनता है और इसमें से स्मेल भी नहीं आती है। वैसे ये जो रेसिपी है मैंने इरादा किया था कि इसे मैं सिर्फ उन लोगों के साथ शेयर करूँगी जिन्होंने मेरी क्लास ज्वाइन की थी। केक क्लास जो हमने रखी हुई है वो ज्वाइन की थी, उन्हीं के लिए ये रेसिपी थी। लेकिन मेरी यूट्यूब की जो फैमिली है मैंने सोचा उनके साथ भी ये रेसिपी शेयर कर ली जाए। सो यहाँ पर आपके लिए एक टिप है कि मेरे पास बटर पेपर नहीं था, तो मैंने कोई भी पेपर इसके नीचे इस तरह से स्क्वायर काट कर रख दिया ताकि केक आसानी से डीमोल्ड हो जाए। और ये जो है ड्राई संतरे के छिलके हैं जिसे हमने इस तरह से काट लिया है। इस तरह से आप इसे पाउडर में भी कर सकते हैं, इसको पीस लें बारीक। इससे जो मुरब्बा बनाते हैं वो यही है। सो आपको अगर ये अवेलेबल ना हो तो सिंपली संतरे के छिलकों को डिहाइड्रेट कर लेना है। आप अवन में भी ये कर सकते हैं और इसको पीस लें आप। बहुत ही अच्छा सा जायका आता है। चॉकलेट और ऑरेंजेस दोनों एक साथ में जब हम यूज़ करते हैं ना, कभी अगर आपने ट्राई नहीं किया है तो ज़रूर ट्राई कीजिए। तो यहाँ पर हमने देसी घी को हल्का सा गरम करके इसके अंदर ऑरेंज पील का जो पाउडर हमने बनाया था वो डाल दिया। और यहाँ पर मैं इसमें वनीला एसेंस ऐड कर रही हूँ शुरू में, और बाद में भी हम डालेंगे। अगर आपको घी की स्मेल आती हो ना तो ये स्टेप ज़रूर कीजिए। रेसिपी की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। क्या चीज़ मैंने कितनी क्वांटिटी में डाली वो सब चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अब यहाँ पर हम मेजर कर रहे हैं मैदा। अगर आपको मेजरिंग करते नहीं आता है और अगर आप डिटेल में सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं, क्योंकि बेकिंग जो है ना बहुत ही इसके बारीक बारीक पॉइंट्स होते हैं। अगर किसी से अच्छे से बेकिंग नहीं हो पाती है तो उसका बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस होता है, तो बेकिंग करना ही छोड़ देता है। सो अगर आप इन सारी चीज़ों से बचना चाहते हैं और आसानी से बेकिंग कैसे करते हैं वो सीखना चाहते हैं, तो जस्ट आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मेरी ऑनलाइन बेकिंग क्लास आप सीख सकते हैं। सो यहाँ पर हम कंबाइन कर लेंगे मैदा, कोको पाउडर और जो घी वाला मिक्सचर हमने रेडी किया। ये सारी चीज़ें हम कंबाइन कर लेंगे और सिंपली हम ये विस्कर से इसको मिक्स कर लेंगे। सो एक ही डायरेक्शन में हम घुमाएंगे। ऐसा नहीं करना है आपको कि कभी आप इस तरह से घुमा रहे हैं और कभी उल्टी तरफ से घुमा रहे हैं। सो एक ही तरफ से घुमाएं। चलिए अब हम लेते हैं अंडे। तो अंडे जब भी आप इस्तेमाल करें रूम टेम्परेचर पर रख कर उसको इस्तेमाल करें। फ्रिज से निकाले हुए ठंडे अंडे इस्तेमाल न करें, ये आपकी बेकिंग के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। सो अंडों को हमने इतना फेंटा ना कि ये देखिए ये इस तरह से बिल्कुल फ्लफ़ी से हो गए हैं। हाई स्पीड पर हमने इसको फेंट लिया और अब हम मेजर कर रहे हैं शुगर को। तो शुगर हमने ले ली है और इसे इस तरह से हम छान कर डाल रहे हैं। हमेशा ही शुगर को छान कर ही इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे अगर हम इसको छान कर नहीं डालते ना तो इसमें बहुत बड़े बड़े से लम्स दिखाई देते और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता हमारी बेकिंग के लिए। दोबारा से हम डाल रहे हैं वनीला एसेंस। अगर आप चाहें तो इसमें ऑरेंज का एसेंस भी डाल सकते हैं, लेकिन उससे फिर फ्लेवर जो है ये चेंज होता है। जो संतरे का मुरब्बा होता है उससे बिल्कुल रियल सा फ्लेवर आता है। अंडे और केसर शुगर वाला जो मिक्सचर है उसमें हम ये डाल देंगे जो हमने शुरू में कोको पाउडर और मैदा और घी का जो मिक्सचर रेडी किया था
वो हम एक साथ कंबाइन कर लेंगे। देखिए, बेकिंग जो है एक ऐसी चीज़ है कि इसमें बहुत सारे बर्तन ख़राब होते हैं और केक तो आपका बन जाता है, लेकिन बहुत सारे बर्तन धोने पड़ते हैं। सो इसका आसान तरीका ये है कि प्लास्टिक के बाउल यूज़ करें और स्पैचुला हमेशा सिलिकॉन का यूज़ करें। सो ये भी आपके लिए एक टिप है, क्योंकि इससे आसानी से बर्तन जो है क्लीन हो जाता है और आपको इसको धोने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। अब हम इसके अंदर डालेंगे ये हमारे ऑरेंज पिल्स, जो कि बिल्कुल ही ड्राई हैं। थोड़े छोटे टुकड़े करके मैं इसमें डाल देती हूँ। सो ये आप तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून जितने डाल सकते हैं, आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। जब ये बेक होंगे ना तो बहुत ही मज़े का हल्का सा सॉफ्ट इसका टेक्सचर हो जाएगा और बहुत ही जायकेदार लगता है ये। तो इसको भी हमने मिक्स कर लिया है और आखिर में हम डालेंगे इसके अंदर बेकिंग पाउडर। तो जब भी बेकिंग पाउडर या कोई भी और चीज़ आप मेजर करके लें तो उसको बिल्कुल ही लेवल में करके लें। इससे क्या होगा कि बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट से आपकी चीज़ बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। चलिए, अब इसे ओवर मिक्स नहीं करना है, बस ये मिक्स हो चुका है और इसको हम डाल देते हैं डायरेक्टली हमारे जो मोल्ड में हमने पहले से उसको रेडी करके रखा था ना, इसमें सिंपली आपको डाल देना है। थोड़े मोटे मोटे से मैं इसमें डार्क चॉकलेट के पीसेस भी ऐड कर रही हूँ, इससे भी बहुत ही कमाल का जायका आएगा, बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा टेस्टी हमारा केक बनकर तैयार होगा। ये एक टी टाइम केक है, आप इसको सुबह सुबह गरम गरम चाय के साथ नाश्ते में एंजॉय कर सकते हैं। चलिए, तो अब हमारा ये जो केक है बेक होने के लिए तैयार है। अवन को हमने 10 मिनट पहले से ही प्री हीट कर लिया था। 200 डिग्री पर हम प्री हीट करेंगे और जब हम इसको बेक करेंगे तो 180 डिग्री पर हम इसको बेक करेंगे, सिर्फ नीचे की कॉइल को ऑन रखते हुए। ऊपर वाला हमें जो रॉड है वो उसकी हीट नहीं चाहिए। और अब हमने केक को रख दिया है, तकरीबन 20 से 25 मिनट तक हम इसको बेक करेंगे, उसके बाद हम इसको देखेंगे। बेकिंग करने के लिए अवन कौन सा इस्तेमाल करना है और तवे पर चूल्हे पर किस तरह से बेक करना है, बिना अंडों का केक कैसे बनाते हैं, बिना घी तेल या मक्खन के कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें अगर आपको जाननी है तो आप मुझे डीएम करिए या कमेंट करिए और आप मेरा ऑनलाइन बेकिंग क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारे डिफरेंट हमने केक स्पॉन्जेस सिखाए हैं, साथ ही साथ हमने ब्राउनीज सिखाई है, डोनट्स सिखाए हैं, मफ़िन्स और कप केक्स भी हमने सिखाए हैं। सो यहाँ पर तो हमारा केक बनकर तैयार हो चुका है और इसको मैं डीमोल्ड कर रही हूँ। देखिए, आसानी से ये निकल गया। इसकी बॉटम में जब भी आप कोई भी इस तरह से कागज़ का टुकड़ा रख देंगे ना तो ये आसानी से डीमोल्ड हो जाएगा। आपको कभी भी टेंशन नहीं होगी केक को डीमोल्ड करने में। ये हल्का सा नीचे से डार्क है, लेकिन बहुत ही मज़े का ये बना था। बहुत ही हमने एंजॉय किया इसको खाकर और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी है। अलग अलग तरह से अलग अलग टेक्सचर के केक बनते हैं। कुछ केक हमें थोड़े से हार्ड अच्छे लगते हैं, कुछ केक हमें बहुत ज़्यादा नरम बिल्कुल रुई की तरह अच्छे लगते हैं। तो सारे केक्स आप मेरी ऑनलाइन कुकिंग क्लास में बेकिंग क्लास में सीख सकते हैं। मैं इस तरह से आपको बीच में से काट कर बताती हूँ ताकि आपको अंदर से किस तरह से हुआ है, पका है, आप देख सकें। जो हमने चॉकलेट के पीसेस डाले थे ना, वो अंदर जाके मेल्ट हो चुके हैं। ये देखिए, अंदर से बिल्कुल मेल्ट हो चुका है और बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार हुआ है।